दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक दुकान में एक अरबी लेडी बिल काउंटर पर बिल पे कर रही है। इसी बीच एक लैंड क्रूजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर पहला अपडेट क्या आ रहा है। आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कोविड-19 का बूस्टर डोज लगवाने से ऐसे लोग कोविड-19 से इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला अपडेट आ रहा है वो है वकूद की तरफ से। वकूद की तरफ से कहा गया है कि फाहिश स्टेशनों पर जो गाड़ी की चेक इन होती है इसकी टाइमिंग में चेंजिंग किया जा रहा है। कल यानी 16 जनवरी से इसकी जो नई टाइमिंग होगी वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक होगी। शाम पौने 6 बजे को इसका गेट बंद हो जाएगा। मुंतज़ा में एक कमर्शियल कारपोरेशन को एक्सपायरी सामान को नया स्टिकर लगाकर दोबारा सेल करने की वजह से 1 महीना तक के लिए बंद कर दिया गया है। MOI की तरफ से कतर में साइकिल चलाने वालों को 3 चीज़ों के बारे में फिर से याद दहानी की गई है, फिर से उन लोगों को हिदायत दी गई है। साइकिल में लगाने के लिए जो लाइट आती है इसका यूज़ ज़रूर करें। सर में हेलमेट और रिफ्लेक्टिव जैकेट का यूज़ ज़रूर करें। साइकिल चलाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसी रास्ते को यूज़ करें जो कि हर सड़क के दाएं तरफ होता है। दोस्तों गल्फ में हरियाली और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कतर में बिना परमिशन के बिला वजह पेड़ पौधों और हरियाली चीज़ों को काटने की वजह से या इसको नुकसान पहुंचाने की वजह से जेल और फाइन की सज़ा हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को एहतराज सिस्टम से कनेक्ट करने का ऐलान किया है। कहा गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड प्राइवेट मेडिकल सेंटर जिसकी तादाद कतर में 101 बताई जा रही है, इनमें से किसी भी मेडिकल सेंटर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की वजह से अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका असर आप एहतराज में भी देख सकते हैं। टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपके मोबाइल में मैसेज तो आएगा ही, इसके साथ साथ आपके एहतराज में स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। फिर 24 घंटा के अंदर मैसेज के जरिए एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके जरिए सिक लीव की सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। सिक लीव का मतलब हुआ बीमारी की छुट्टी। क्या वैक्सीन का तीसरा डोज लगाने के बाद भी कोविड-19 से इफेक्ट हो सकते हैं? इसके जवाब में डॉक्टर सोहा अलबयात ने कहा है कि कोविड-19 का बूस्टर डोज लेने के बाद भी कोविड-19 से इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका जो असर होगा वो बहुत ही मामूली होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। कल यानी 14 जनवरी 2022 को कतर में 1149 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचाव के लिए जो रूल लागू किया गया है इस रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 603 लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि 14 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था, जबकि 532 लोगों को समाजी दूरी न रखने पर इन सारे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है और इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा गया है जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों मैं यहां पर एक बात बताता चलूं, वो ये कि कल जुमा था, यानी जुमा को कतर में सरकारी छुट्टी होती है, जिसकी वजह से आम लोग अपने रूम से अपने घरों से बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो ऐसे में वायलेशन का भी ज़्यादा चांस रहता है और इस दिन जो वायलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि कतर में 14 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 4123 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 3683 लोकल लोगों में, जबकि 440 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में जो इस वायरस से रिकवर हुए हैं उन लोगों की तादाद 1720 है, जबकि अभी कतर में एक्टिव केस की तादाद 37,178 है। दोस्तों हम वीडियो के आखिर में गल्फ की दूसरी कंट्री से भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को गल्फ की दूसरी कंट्री में भी देखा जाता है। इस मरतबा गल्फ में जो कोविड-19 का वेव आया हुआ है वो पिछले वेव के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इस मरतबा ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। UAE में अभी डेली 3000 केस से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में भी इससे पिछले वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अभी तक फ्लाइट के बारे में बंद होने की कोई खबर नहीं है। UAE में विजिट वीज़ा पर काम करते हुए पकड़े गए तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सेम यही रूल कतर में भी है।
कतर में भी विजिट वीज़ा में जाकर के आप काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक दुकान में एक अरबी लेडी बिल काउंटर पर बिल पे कर रही है। इसी बीच एक लैंड क्रूज़र इस दुकान में घुस जाता है, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया सऊदी अरब का बताया जा रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।